दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हॉन्टेड बुक की डरावनी कहानियों में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम आप लोगों को हॉन्टेड बुक में हमेशा नई और रोचक कहानियाँ पहुँचाते हैं। इसी भूत कहानियों की कड़ी में हम आपको एक ऐसी बस्ती की सच्ची घटना बताएंगे जहाँ मौत भी आ जाए तो कोई इंसान मदद नहीं करता। आप सभी से निवेदन है, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे कहानी आपको कैसे लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, हम मुंबई के नजरवाड़ी मोहल्ले की बात कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस चाल का नाम नजरवाड़ी चाल रखा है और इस चाल के बारे में मुंबई के बहुत कम लोगों को पता है। इस चाल में घटी ये घटना हम आपको बताना चाहते हैं, जिससे इस चाल को साबित माना जाता है। शायद आप इस किस्से पर यकीन ना करें, लेकिन ये सच्ची घटना है। कुछ समय पहले की बात है। एक दिन अमोल अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल लेकर जा रहा था और रास्ते में इस चाल के करीब इसकी गाड़ी खराब हो गई। वो सड़क रात को एकदम सुनसान रहता है और रात को वहाँ से कोई नहीं गुजरता। बेचारी अमोल का मोबाइल नेटवर्क भी वहाँ काम नहीं कर रहा था, जिसे वो किसी से मदद के लिए बुला सके। अमोल कार से बाहर निकला और उस चाल में मदद के लिए गया, लेकिन वह चाल एकदम सुनसान थी। एक भी इंसान बाहर नहीं था। अमोल घर के बाहर खटखटाने लगा और मदद मांगने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। ऐसा करते वो 4-5 दरवाजों को खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। अमोल चिल्लाकर बोलने लगा कि ये बस्ती वाले कैसे लोग हैं, किसी की मदद नहीं करते हैं। तभी वहाँ एक आदमी ने दरवाज़ा खोला और बोला कि रात होने के बाद यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। ये सुनकर अमोल हैरान हो गया। उधर उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। थोड़ी देर में निराश होकर वहाँ बाहर चबूतरे पर बैठ गया। तभी पहली मंजिल पर एक दरवाज़ा खुला। अमोल दौड़ा दौड़ा ऊपर उस मंजिल पर गया। वहाँ एक औरत खड़ी थी और बोली, बेटा तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? अमोल ने सारा किस्सा बताया। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। तब बूढ़ी औरत ने बताया कि वो 30 सालों तक अस्पताल में दाई का काम करती थी और उसकी पत्नी को लाने को बोला। अब अमोल अपनी पत्नी को लेकर आ गया। उसने उसकी पत्नी को देखा और कुछ दवाइयाँ लाने को बोला। अब अमोल दवाइयाँ लेने गया, लेकिन वहाँ उस सुनसान इलाके में कोई दुकान ही नहीं थी। अमोल काफ़ी चक्कर काट कर निराश होकर लौट गया। अब वो उस बूढ़ी औरत के कमरे की ओर गया और देखकर चौंक गया कि उस कमरे के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। उसने आस पड़ोस से चिल्लाकर उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा, तो लोगों ने बताया कि वो कई साल पहले मर चुकी है। अब अमोल काफ़ी घबरा गया। उसने पत्थर से पटक पटक कर ताला तोड़ दिया और अंदर गया। उस कमरे में देखा तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। अमोल चिल्लाकर रोने लगा। तभी वो बूढ़ी औरत उसको दिखी और बोलने लगी, कई साल पर मेरी बेटी को कुछ गुंडे उठा कर ले गए और मोहल्ले के किसी इंसान ने मेरी मदद नहीं की और तड़प कर मेरी मौत हो गई। तब से यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। अमोल अपनी फूटी किस्मत को लेकर रोता हुआ अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला गया। मित्रों, ये पूरी कहानी उस चाल के रहने वाले लोगों ने बताई थी, जिसे मानो या ना मानो, अब इस पूरी घटना में कितनी सच्चाई है ये नजरवाड़ी के लोग ही आपको बता सकते हैं। ये थी मेरी कहानी। अब आपको अगली कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अर्चना है और मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपने परिवार के साथ घटी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ।
मेरी शादी उत्तर प्रदेश के गांव में हुई है, जो झांसी से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे सास ससुर की मौत कई सालों पहले हो चुकी थी। मेरे सास ससुर की मौत के बारे में गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कई साल पहले जमीन में गड़े धन को पाने के लालच में एक बच्चे की बलि दी थी, और उस बच्चे की मौत के बाद उसकी आत्मा ने मेरे सास ससुर को मार दिया। जब मैंने गांव वालों से ये सब बातें सुनी तो शुरू में मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक दिन की घटना इस सच को सामने खड़ा कर दिया। आज से 4 साल पहले मैं और मेरे पति दोनों अपने सास ससुर के घर में उनकी बरसी करने गए थे। हमने वहाँ खाना बनाया और कुछ लोगों को भोजन करवाया। उस दिन हम काफ़ी थक गए थे, और जब हम रात को सोने के लिए छत पर जा रहे थे, तभी मेरे पति कुछ अजीबोगरीब आवाज़ों में बड़बड़ाने लगे, जैसे कुछ छोटा बच्चा बोल रहा हो। मैं काफ़ी घबरा गई थी, और फिर मेरे पति बच्चे की आवाज़ में मेरे सास ससुर के द्वारा 25 साल पहले उसकी बलि की पूरी कहानी सुनाई। मैंने डरते डरते पूरी कहानी सुनी और समझ गई कि मेरे पति के शरीर में उस बच्चे की आत्मा आ गई है। उस बच्चे की आत्मा ने उसके घर का पूरा पता भी बताया, और वो बिल्कुल सही था। उस घटना के बाद 2-3 बार फिर मेरे पति के शरीर में वो आत्मा घुस जाती और उसकी मुक्ति के लिए गया ले जाने को बोलता। उन 2-3 घटनाओं के बाद कभी उस घर में वापस नहीं गए। उस गांव में वो घर आज भी वीरान पड़ा है, और पिछले 20 सालों में वहाँ कई मौतें हो चुकी है। वो आत्मा कहती है ये घर अब उसका ही है। जब भी हमारे गांव का कोई हमारे यहाँ आता तो हर बार नई घटना सुनने को मिलती। अब मेरे पति के गले में अब मैंने अपने पति के गले में ताबीज बनवा दिया, और कोई भी आत्मा उनके पास नहीं आती है। ये थी मेरी कहानी। अब आपको अगली कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, आपने राजस्थान के भानगढ़ और कुलधारा की तो काफ़ी कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहाँ से लौटना बड़ा मुश्किल है। एक ऐसा गांव जो 2.5 साल पहले तबाह हो गया था, और उस गांव से अब कोई नहीं गुजरता। जो भी इस गांव के रास्ते से गुजरता है उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक कुलभाटा नाम का गांव है। ये गांव 250 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। उस समय में इस रेगिस्तान में लोग रहा करते थे। 18वीं सदी में इस गांव में एक कालो नाम की चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल अमर होने के लिए उस गांव की जवान लड़कियों की बलि चढ़ाती थी। एक दिन गांव के सभी लोगों ने मिलकर उस चुड़ैल को मारकर रेतीले रेगिस्तान में दफन कर दिया। कालो का आतंक खत्म हो गया, लेकिन उसका डर फिर भी लोगों को हमेशा रहता था। कई सालों बाद गांव वालों ने फिर उस चुड़ैल को देखा। चुड़ैल के डर से इस गांव के सभी लोगों ने गांव छोड़ने का मन बना लिया, और रातों रात पूरा गांव उस चुड़ैल के कारण खाली हो गया। कुलभाटा की ओर से आने वाली और जाने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वो चुड़ैल कालो आज भी उस गांव में घूमती है, और उस पड़ोस के गांव वालों का मानना है कि वो चुड़ैल अब पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गई है। इस घटना के बाद से 250 साल तक इस रास्ते से कोई नहीं गुजरा। कोई भी अगर इस रास्ते से गुजरता है तो उस चुड़ैल उसे मार देती। इस कहानी पर कालो नाम की एक फिल्म बनी है, जिसमें सवारियों से भरी एक गाड़ी गलती से इस रास्ते से गुजरती है, और फिर मौतों का सिलसिला चालू हो जाता है। उन 11 लोगों में से सिर्फ 2 जाने ही बच पाते हैं। इस फिल्म को काफ़ी सराहा गया था। शायद आपको इन प्राचीन कहानियों पर भले विश्वास ना हो, लेकिन वहाँ आसपास के गांव वालों इन बातों को जरूर मानते हैं, और आज भी डर के साये में कुलभाटा से कोई भी इंसान गुजरने की हिम्मत नहीं करता। और रही सच्चाई की बात, तो शायद ये आपको कुलभाटा जाने पर ही मिल सकती है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा गांव है जहाँ चुड़ैलों की कहानियाँ प्रचलित हो,
तो हमें ज़रूर बताएं। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड बुक की डरावनी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, मैं नीकू। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर हमें बताएं। और हाँ, ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।